सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश सीएनसी बीएमसी। अब आज की वीडियो पर हम कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो कि सीएनसी टर्निंग मशीन के लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन एक एक करके करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं और कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस में प्लस माइनस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम ये कॉन्सेप्ट आज की वीडियो पर क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सिस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये अपना होता है एक्स एक्सिस, ये अपना होता है एक्स एक्सिस और ये अपना होता है जेड एक्सिस। दो एक्सिस देखने को मिलता है। ओके, अब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस आप समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ओके, तो ये अपना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया अपना सेकेंड क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर प्लस प्लस है, सेकेंड क्वाड्रेंट पर प्लस माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट पर माइनस माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर माइनस प्लस है। ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप वीडियो पर बने रहिए। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये आप याद रख लें, और उसके बाद फिर प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले, हमारे पास एक कंपोनेंट है, हमारे पास ये एक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, अगर ये कंपोनेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, अब यही कंपोनेंट यदि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो इसके लिए एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों एक्सिस के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं, जो भी वैल्यू निकले वो प्लस में ही रहने वाला है। आप इतना याद रखें कि यदि अगर हमारा कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, अगर हमारा कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, तो इसके लिए जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं वो प्लस प्लस में ही निकलेंगे। ओके, अब उसके बाद यदि अगर यही कंपोनेंट, उसके बाद यदि अगर यही कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, ये अपना हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर यही कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, तो जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, ये हो गया अपना जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में माइनस में निकलेगा, और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस प्लस में निकलेगा। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट पर प्लस और माइनस की वैल्यू, जेड एक्सिस में माइनस में, एक्स एक्सिस में प्लस में। ओके, अब यही कंपोनेंट यदि अगर, यही कंपोनेंट यदि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट। यही कंपोनेंट यदि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, तो उस कंडीशन पर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के लिए, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के लिए जो कोऑर्डिनेट निकलने वाले हैं वो माइनस माइनस में निकलने वाले हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर माइनस माइनस दिया हुआ है। ओके, आप इतना याद रखें। उसके बाद फिर यही कंपोनेंट, उसके बाद यदि अगर यही कंपोनेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, यही कंपोनेंट यदि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो इस कंडीशन पर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस क्योंकि हमारे पास दो एक्सिस है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस में माइनस में निकल जाएगा, और ये हो गया अपना जेड एक्सिस में प्लस में निकल जाएगा। ये अगर आप इतना समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा हमारा कंपोनेंट, तो जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं वो प्लस प्लस में निकलने वाले हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि अगर हमारा कंपोनेंट रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि अगर हमारा कंपोनेंट रहेगा, तो जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं वो प्लस माइनस में निकलने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में यदि अगर हमारा कंपोनेंट रहेगा, तो जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं वो माइनस माइनस में निकलने वाले हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि अगर हमारा कंपोनेंट रहेगा, तो जो भी वैल्यू निकलने वाले हैं एक्स और जेड के लिए, एक्स एक्सिस में माइनस में और जेड एक्सिस में प्लस में। ओके, आप इतना याद रखें। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो पर हम कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट समझ ही जाएंगे, पूरा क्लियर कर लेंगे। ओके, आप वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल ए टू जेड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो वर्क पीस रख के बताया, एक्चुअल में ये क्वाड्रेंट में नहीं होता वर्क पीस। वर्क पीस का जो पोजीशन होता है वो कहीं और होता है। ओके, वो तो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा कंपोनेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, तो क्या होता है। अब हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो रहता है, आप यहाँ पर देखो, वो रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में। ये हुआ अपना सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हुआ अपना थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यू आ रहे थे वो प्लस माइनस में, एक्स एक्सिस में प्लस में और जेड एक्सिस में माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट में पूरा माइनस माइनस है, एक्स एक्सिस भी माइनस में और जेड एक्सिस भी माइनस में। लेकिन क्या हो रहा है इस कंडीशन पर, हमारा जो कंपोनेंट प्लेस है वो कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट के सेंटर में है। सेंटर अपना ये हो गया।
ओके, अब यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। अब रेफरेंस पॉइंट हम किसे बनाएं? रेफरेंस पॉइंट यदि अगर हम फेस को बना रहे हैं तो हमारा कंपोनेंट कहाँ लोकेट है? सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में। रेफरेंस पॉइंट मैंने किसको बनाया? फेस को बनाया। ये अपना फेस हो गया। फेस की बात करूं तो ये हो गया अपना x0 z0 पॉइंट, x0 z0 पॉइंट। ये कंपोनेंट को अब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के बताया कि इस कंडीशन पर x और z के लिए क्या वैल्यू निकलने वाला है। रेफरेंस पॉइंट कौन सा? ये हो गया सेंटर पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट x0 z0। तो यहाँ पर मैंने कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस कर करते हैं प्लेस। ओके, अब यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात कर लेते हैं। एक बात और हमेशा आप याद रखें कि हम CNC टर्निंग मशीन पर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, इसलिए हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे जो कि G90 में काम करने वाले हैं। G91 इंक्रीमेंटल, G90 एब्सोल्यूट। ओके, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम काम करेंगे CNC टर्निंग मशीन पर। G91 में भी करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं आपसे कि हम जो काम इजी तरीके से कर सकते हैं उसको हम क्रिटिकल क्यों बनाएं? ये CNC टर्निंग मशीन के ऊपर ये नियम लागू होता है। ओके, सो CNC टर्निंग मशीन पर हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट निकालते हैं और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही हम मशीनिंग करते हैं। तो आप यह हमेशा याद रखें कि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग करने वाले हैं CNC टर्निंग मशीन पर। ओके, तो अब उसके बाद यदि अगर आप ये इतना सब कुछ समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। ओके, अब एक्स एक्सिस पर हम जो कोऑर्डिनेट इनपुट करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे निकलता है? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट कहाँ प्लेस है? सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में प्लेस है। तो एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू क्या आएगा, कैसे आएगा? तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास ये 20 का डाया है। अब ये 20 का डाया ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से नीचे -5, -10, -15, -20, -25। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर +5, +10, +15, +20, +25। ये आ रहा है? ओके, अब मैं कहता हूँ कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डायमीटर के वैल्यू इनपुट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यदि अगर हम G90 में चल रहे हैं तो हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू इनपुट करेंगे। -25 +25, 25 50 हो गया। तो इस कंडीशन पर जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो x50.0 रहेगा। ओके, तो यदि अगर हमारे पास ये 20 का डायमीटर दिखाई दे रहा है, हमारे पास ये 20 का डायमीटर दिखाई दे रहा है, तो 20 का डायमीटर कैसे आया? -5 -10 +5 +10, 10 और 10 20 हो गए। तो ये हो गया 20 का डायमीटर। ओके, अब यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर आप समझ चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट हमारे ये हो गया। रेफरेंस पॉइंट से नीचे की ओर जितने भी आएंगे माइनस माइनस में रहेगा, रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की ओर जितने भी जाएंगे वो प्लस प्लस में रहेगा। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम अभी, जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा प्लस और माइनस दोनों को ऐड करके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो माइनस में 10 और प्लस में 10, 10 और 10 20 हो गए। तो ये हो गया अपना 20 डायमीटर निकल चुका। आप कंफ्यूज ना हो, आप हमेशा डायमीटर के वैल्यू इनपुट करेंगे। ओके, आप कोई एक तरफा लेकर नहीं चलना है आपको, ना ही माइनस में और ना ही प्लस में। हम हमेशा एक्स एक्सिस पर डायमीटर की वैल्यू इनपुट करेंगे। ओके, अब जेड एक्सिस के लिए हम बात कर लेते हैं। यदि अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो हम जेड एक्सिस की बात करते हैं। जेड एक्सिस में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये 46.34 का डाया है और 46.34 से मेरे को 20 के डाया में आना है। तो मैं एक बार में 20 mm में नहीं आ जाऊँगा, मैं एक एक mm का पहले एक एक mm मटेरियल रिमूव करते हुए 20 के डायमीटर में आऊँगा। डेप्थ ऑफ कट की बात करें तो यदि अगर मैं 0.5 का डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ तो 1 mm मटेरियल निकल रहा है। तो आप डेप्थ ऑफ कट को भूल जाएं, आप याद रखें कि आपको 1 mm मटेरियल हटाना है, 0.5 हटाना है, 0.2 हटाना है। यदि अगर 46.34 है आपको 0.34 मटेरियल रिमूव करना है तो 46.00 के डायमीटर में आप आ जाएंगे। यदि अगर आपको 1 mm मटेरियल हटाना है तो 45.34 के डायमीटर में आप आ जाएंगे। हमेशा आप याद रखना है एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं। ओके, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं प्लस और माइनस को लेकर। अब हम इस कंडीशन पर हमारे ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट को फेस को मैंने
रेफरेंस पॉइंट बना दिया। अब रेफरेंस पॉइंट में माइनस में 5, -10, -15, -20, -25 ये आ रहा है, प्लस में +5, +10, +15, +20, +25 ये आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आप कोई एक साइड को लेकर ना चलें, दोनों साइड के वैल्यू को ऐड कर दें। तो +25 और -25, 25 और 25 50, मतलब x 50 ये हम कोऑर्डिनेट पर इनपुट कर देंगे तो हमारा 50 का डायमीटर बन जाएगा। ओके, तो आपको जितना मटेरियल रिमूव करना हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। अब कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि 46.34 और मेरे को आना है 20 के डायमीटर में, तो सीधे मैं एक बार में 20 के डायमीटर में तो नहीं आ जाऊँगा, 0.5, 0.3 ऐसे मेटल रिमूव करते हुए 20 के डायमीटर में आऊँगा। ओके, सो इतना आप समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम जेड एक्सिस के लिए बात कर लेते हैं। जेड एक्सिस की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है x0 z0, ये अपना रेफरेंस पॉइंट हो गया x0 z0। अब जेड एक्सिस पर रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जेड एक्सिस पर रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हमारा कंपोनेंट इस तरीके से प्लेस है, उसी तरीके से यहाँ पर ये मैंने बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर पर हमारा कंपोनेंट है। ओके, अब जेड एक्सिस पर जितने भी वैल्यू आने वाले हैं वो माइनस में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में है। सेकेंड क्वाड्रेंट पर क्या हो रहा था, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर एक्स प्लस में चल रहा था और जेड माइनस में चल रहा था। उसी प्रकार से नीचे की बात करें तो एक्स माइनस और जेड माइनस दोनों में चल रहे थे, लेकिन एक्स और जेड मतलब जो हमारा कंपोनेंट है वो सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में है। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट पर रहे या थर्ड क्वाड्रेंट पर रहे, जेड एक्सिस के लिए हमेशा माइनस में आने वाले हैं। ओके, तो माइनस में चलने वाले हैं तो हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसलिए जो रेफरेंस पॉइंट है जो मैंने डायमेंशन दे के रखा है कि 0 पॉइंट से 27 mm तक के ये आ गया, फिर 27 से फिर मैंने 42.9 आ गया, फिर 42.9 से फिर मैंने ये 0 पॉइंट से मैं कैलकुलेट करते जा रहा हूँ और मैं सीधे 85.62 आ गया। तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जेड एक्सिस का तो कोई माजरी नहीं है। ओके, रेफरेंस पॉइंट 0 से लेकर लास्ट पॉइंट तक के हम ऐड करते जाएंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसलिए हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया हो। बाकी हम कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि हमारा जो कंपोनेंट रहता है वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के सेंटर में रहता है। एक्स एक्सिस पर हम हमेशा डायमीटर की वैल्यू इनपुट करते हैं, जेड एक्सिस पर हम माइनस में चल रहे थे माइनस में, प्लस में चल रहे थे प्लस में चलेंगे तो क्या होगा, प्लस में ये रहेगा जेड अपना प्लस में। अब जेड प्लस में रहेगा तो स्पेस में रहने वाला है, यदि अगर माइनस में जा रहा है तो कटिंग करेगा। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि वो कौन से डायमीटर में। तो आई होप आप इतना समझ चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम यहीं तक बात करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो पर हम कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। ओके, सो यदि अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो जितना मैं बताया हूँ तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगा। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।